नमस्कार दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास में हम लोग लगभग पाषाण काल का जो एरा था लगभग पढ़ चुके हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सैंध सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसके तीन नाम है, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता। दरअसल इसे इसके पहले जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी तो वैदिक सभ्यता से ही माना जाता था भारत का इतिहास है। लेकिन जब से इसका खोज हो गया, इससे भारत के इतिहास कितनी विकसित थी, भारत के उतने पुराने वर्षों में भी लोग कितने डेवलप थे, कितनी तकनीकी विकसित थी, इस खोज से हमें पता चलता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक था हमें इसे जानना, इसे पढ़ना। और एग्जाम पर्पज से तो कहीं से क्वेश्चन आया ना कहा, लगभग मान के चलिए 80% 90% इतना अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आना जरूर है। चाहे वो 2 क्वेश्चन ही आए, चाहे एक ही क्वेश्चन आए, चाहे 3 भी कर दे, या चाहे कम करे ज्यादा करे, यह इस पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आएगा जरूर प्रश्न, लगभग आ जाता है। कभी कभार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं इस टॉपिक से, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आएगा जरूर। तो हम इसे मन से पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत ही बड़ा है, लेंदी है, लेकिन हम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके जो साइट्स खोजे गए हैं वो लगभग 400 के आसपास खोजे गए हैं, जिसमें कि 200-250 के आसपास की जो सभ्यता स्थल हैं वो गुजरात और इधर पाकिस्तान का एरिया जो पश्चिमी दास नदी का किनारा है वहां ज्यादा है। लेकिन हम उतना सारा तो पढ़ेंगे नहीं, हम लोग लगभग 7-8 साइट लगभग जो इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वह पढ़ेंगे, जिससे याद हो। और हम इसे थोड़ा वन लाइनर की टाइप पढ़ेंगे, जिससे कि कहानी की तरह याद हो सके और बहुत हमें डिफिकल्ट ना लगे समझने में किसी चीज को। तो देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके 3 नाम थे, सिंधु सभ्यता, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये जो है, यह नाम जो सर्वप्रथम पहले नाम दिए थे जॉन मार्शल ने महानिदेशक थे भारत के पुरातत्व के। जॉन मार्शल जो थे महानिदेशक थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। बाकी सिंधु नाम इसलिए भी आया कि जो वहां के लोग रहने वाले लोग थे, उस सिंधु नदी के किनारे ही आसपास जो सारे स्थल खोजे गए हैं लगभग सिंधु नदी के किनारे आसपास खोजे गए थे। पहले तो लोग यही मानते थे कि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे के ही में ही है, लेकिन धीरे धीरे खोज बढ़ी है और ज्यादा दूर तक मिले हैं इसके साक्ष्य, अब तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो एक कार्य था। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा कि सबसे पहला जो साक्ष्य खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी जी की वजह से। दयाराम आगे पढ़ाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यह हड़प्पा सभ्यता पहला साक्ष्य जो खोजा गया था, हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और एक नाम प्राक सभ्यता भी कहते हैं, प्राक सभ्यता। प्राक इसलिए प्राचीन है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए पहली खोज जो हुई थी 1921 में हड़प्पा सभ्यता हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता नाम रखे हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे को ये सारे स्थल लगभग पाए गए, शुरुआत में पहली खोज जो हुई, इसलिए सिंधु सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता, इस घाटी उस मैदान है तो फिर वहां घाटी का नाम है। देखते हैं आगे। भारत में प्राग ऐतिहासिक स्थलों की खोज जो करते हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में किया जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन थे? भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता, भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम, यह नाम है। भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के नींव जो डाले थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के
भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव लॉर्ड कर्जन ने, वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय पुरातत्व जनदाता अलेक्जेंडर कनिंघम है और भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव किसके काल पड़ी थी? यह वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में। देखते हैं कि इसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, कैसे था। थोड़ा सा भारत के मैप मोटा मोटा समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए टोटल समझते हैं, ये गुजरात वाला एरिया है और यहां मान लेते हैं यूपी, ये पाकिस्तान का एरिया है इधर। तो सिंधु नदी यहां से निकली है, ऐसे बहते हुए आई है इधर सिंधु नदी, इधर से ऐसे सिंधु नदी आई है, जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे एक स्थान है मांडा, और ये लगभग मान के चलिए कि इधर तक है सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया है, ऐसे ही है, ऐसे त्रिभुज टाइप में। मान लीजिए पाकिस्तान का एरिया है, इस साइड है, और इधर से नदी आई है। अब नदी छोड़ते हैं, देखते हैं इसे त्रिभुजाकार में से पाकिस्तान का एरिया जो है इधर और इधर, ऐसे ये महाराष्ट्र वाला एरिया पकड़ के यहां महाराष्ट्र मान लेते हैं, महाराष्ट्र के दैमाबाद, महाराष्ट्र के दैमाबाद में। यहाँ यूपी मान लेते हैं, यूपी के मेरठ ही जगह है, मेरठ, मेरठ के आलमगीर में हिंडन नदी है, यहाँ हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे ये मांडा हो गया। यहाँ ये जो लास्ट एरिया है ये दास्क नदी है, यहाँ पे दास्क नदी, और सुतकोंडर डर एरिया है ये, और दक्षिण में एकदम। तो अब इसको हम थोड़ा सा वैसे बताते हैं, इसमें समझते हैं ऐसे। ये मान लीजिए नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब देखते हैं एरिया, ये मांडा है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तर का एरिया है, जो कहां तक पहुंचता है, मांडा एक जगह है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी से होते हुए आया है ये जम्मू कश्मीर में। वेस्ट में इसका स्थान आया है कहां तक, दास्क नदी, दास्क नदी में ये सुतकागिनेडोर पश्चिम में कहा है, दास्क नदी सुतकागिनेडोर तक, और वेस्ट में हो गया ये, ईस्ट में, पूर्व में आलमगीर है, आलमगीर या मेरठ में पड़ता है, मेरठ में पड़ता है यूपी के। यहाँ हिंडन नदी है, हिंडन नदी, यहाँ दास नदी हो गई, चिनाब नदी हो गई, यहाँ है, ये महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र के दैमाबाद में, महाराष्ट्र के दैमाबाद एक जगह है, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के तट पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है, यह त्रिभुजाकार में है, त्रिभुजाकार में है। उत्तर जम्मू कश्मीर में ये स्थान पूछता है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा
कि नॉर्थ में सिंधु घाटी का लास्ट छोर कहाँ है, वेस्ट में लास्ट छोर कहाँ है, ईस्ट में वेस्ट छोर कहाँ है, साउथ में कहाँ है, यह पूछता है। ऐसे ध्यान से। तो उत्तर में कहाँ है, मांडा एक जगह है, जम्मू कश्मीर में, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक है। जम्मू कश्मीर में कहाँ है, मांडा एक जगह है, नदी है, चिनाब नदी के तट के किनारे। लास्ट छोर पूर्व में है, पूर्व में आलमगीर, मेरठ शहर जिला में, यूपी में आलमगीर एक स्थल है, हिंडन नदी है यहाँ पे, हिंडन नदी के किनारे। वेस्ट में दास नदी किनारे सुगनेडर है जगह। साउथ में महाराष्ट्र के दानाबाद स्थान पे है, गोदावरी नदी के तट पे। ये हो गया मोटा मोटा ये पूरा हमारा एरिया, कहां से कहां तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। अब इसके बीच में बहुत सारे शहर हैं, जैसे लोथल है, कालबंगा है, राखीगढ़ी है, और है सब, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इन्हीं के बीच में है। इन्हीं के बीच में अब हम समझे एक एक साइट लेके पढ़ते चलते हैं, उसका खोजकर्ता उनके कौन है, उसमें क्या पाया गया है, ज्यादा वहां क्या प्रसिद्ध है, यह सब चीज हम पढ़ेंगे। एक एक साइट का नाम पढ़ेंगे।